હાલો ફાઇનલી અમે બે ભાઈ આપણે રાજકોટમાં માધાપર ચોકડી પાસે આવેલું જે ખાટુ શ્યામ દાદાનું મંદિર છે અને આપણે ફાઇનલી આજે દર્શન કરવા માટે પહોંચી ગયા છીએ. જે તમે માધાપર ચોકડીથી જામનગર રોડ બાજુ આવો એટલે તમારે હજી સામેનું બિલ્ડિંગ આખું દેખાય ગંગા જમના બિલ્ડિંગ છે. ગંગા જમના બિલ્ડિંગથી તમારે પાછો રાજકોટ બાજુ યુટર્ન લ્યો એટલે મસ્ત અહીંયા આવેલું છે ખાટુ શ્યામ દાદાનું મંદિર. હાલો પહેલાં તો અમે બે ભાઈ મસ્ત તમને ખાટુ શ્યામ દાદાના તમને દર્શન કરાવીએ. પહેલાં તો તમને અહીંથી પ્રસાદનું શું મળે છે એ આપણે જોઈ લઈએ. એનાથી આપણે તમને મંદિરના દર્શન કરાવીએ. कितने लोग रोए हैं कभी भी बाबा के आगे. शर्म नहीं करना. किसी से न कहता हूँ ऐसा है ज़मीर मेरा किसी से न कहता हूँ. और कितनी बूंदे बाबा चढ़ानी पड़ेगी. और આપણે ફાઇનલી જે ટ્રસ્ટી મળી ગયા છે ટ્રસ્ટી આપણે વાતચીત કરી લઈએ કઈ રીતના મંદિર બન્યું શું છે એનું બધું. ચાલો આપણે એની હારે પણ વાતચીત કરીએ. તો ફાઇનલી આપણે જે ટ્રસ્ટ ચાલુ જ છે ફાઇનલી આપણે ટ્રસ્ટી પણ અત્યારે મળી ગયા છે. આપણે એમની સાથે વાત કરીએ કે બાબા ખાટુ શ્યામનું કઈ રીતના મંદિર બન્યું ક્યારે સ્થાપના થઈ એ બધું થોડું જણાવશો કે કઈ રીતે આપણે સ્થાપના. और क्या है, बहुत लोग कैम से एक श्याम सखा परिवार के नाम से हमारा एक परिवार चलता है, श्याम सखा परिवार के नाम से. तो उसी में हम लोग कीर्तन करते रहते थे बाबा का. तो कीर्तन में से एक दिन भक्तों को सबका विचार आया कि अपने ऐसा करते हैं, अब अपना मंडल है काफ़ी आदमी है तो अपने साहस करते हैं और बाबा का मंदिर की यहाँ स्थापना करते हैं. तो ऐसे एक कीर्तन में हमारे एक ट्रस्टी ने कर दिया अनाउंस भाई बाबा का मंदिर बनाएंगे. तो बहुत जल्दी 1 साल 1.5 साल जैसा हुआ होगा अभी ये घोषणा किए हुए. तो बाबा के हिसाब से बाबा की कृपा है तो 10-15 दिन में ही काफ़ी पैसा भी इकट्ठा हुआ. और ट्रस्टी भी हमारे करीब 25-28 ट्रस्टी हो गए इसमें. और सभी ने मतलब उत्साह के साथ ये काम चालू किया. बाबा की कृपा तो आपको पता ही है कितना है. अभी बाबा को तो स्पेशल अधिकार मिला हुआ है. कल जो के सबसे बड़े जैसे सत्य त्रेता में हनुमान जी को सौंप दिया गया भाई आप लोग आगे संभालेंगे. अब द्वापर में कन्हैया जी ने इनको सौंपा है बाबा श्याम को. अपना नाम देकर के कन्हैया जी ने इनको कलयुग के लिए बना दिया है. अभी ये कलयुग के स्पेशल देवता है. अच्छा कलयुग के स्पेशल देवता है कलयुग इन्हीं के नाम है. जब महाभारत काल का समय था उस टाइम पर जब सब आपस में लड़ रहे थे तो इधर कौरव हार गए थे, इधर उनको राज मिल गया पांडवों को. उस टाइम इनका शीश एक पेड़ पे रखा था महाभारत देखने के लिए. महाभारत देखने के लिए बाबा का जो असली नाम है वो बबरीक है. बबरीक है. ये घटोत्कच के बेटे हैं. हाँ और मोरनी इनकी माता जी है. अच्छा मोरनी माता जी आपको सुना होगा एक इनके मोर करके एक राक्षस राज हुए थे उनकी पुत्री थी. उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ भी युद्ध किया था. उनके पुत्र हैं. उनके पुत्र. हाँ तो उनकी माँ भी स्पेशल थी. अभी तो ये भी बड़े शिव भक्त थे. तो भगवान शिव जी ने इनको 3 बाण दिए और 3 बाण ऐसे थे एक बाण एक लोक को खत्म कर सकता था. एक बाण एक लोक को पूरे लोक को खत्म कर सकता. तो जब ये तपस्या करके घर वापस लौटे थे तो उसी टाइम महाभारत का युद्ध हो गया. तब इनका उम्र 14 साल था. 14 साल की उम्र में तब करके ये सब इन्होंने ले लिया था. अब 14 साल के बाद में जब ये घर लौटे तो उधर महाभारत का अंगाज हो गया कि महाभारत होने वाला है. तो उसने माँ को बोला मैंने भी इतनी तपस्या की है, इतना हथियार मैंने भी लिया है तो मैं भी महाभारत देखने जाऊँगा. तो इन्होंने विचार देखने का बनाया था, लड़ने का नहीं बनाया. फिर इनकी माँ ने बोला बेटा तुम जा तो रहे हो तो एक काम करना, अभी तुमको भगवान ने इतना शक्ति दे दिया है तो तुम हारे का सहारा बनना. यानी जीतने वाले की तरफ मत रहना, तुम हारे का सहारा बनना. तो उन्होंने जो हारे का सहारा बोल दिया तो माँ का बड़े बच्चे तो बोले हमारा आपने जो वचन दे दिया है मैं सदा इसी का पालन करूँगा. तो इसलिए तब से उनका नाम हारे का सहारा पड़ा. अब जब पता लगा भगवान कृष्ण को पता लगा महाभारत तो कृष्ण जी करा रहे थे तो उनके हाथ में पूरी डोर थी. तो उनको जब पता लगा यार अब ये आ रहा है इसको शक्ति सब मिल गई है तो ब्राह्मण का रूप दे करके इनको रास्ते में मिलने के बाद उन्होंने विचार किया इसको पूछ लें भाई इसकी मन में है क्या. अच्छा
युद्ध करने की है, क्या है, इनको शक्ति तो दे दी है एक दूसरे की। भगवान को तो सबको पता है, ब्रह्मा ने क्या दिया, विष्णु ने क्या दिया, महेश ने क्या दिया, वो तो सब एक ही है, एक दूसरे का खबर रखते ही है। तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप दे करके इनसे पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य है। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे महाभारत हो रहा है, तो उसमें मैं भी भाग लेने जा रहा हूँ, मैं भी देखूंगा कैसे कैसे वीर आए हैं। बोले तुम फिर वहाँ लड़ोगे किसी तरफ से? बोलते मेरी माँ से मैं वचन लिया है, जो हारेगा उसको बचाऊंगा, हारे का सहारा बनूंगा। हारे का सहारा बनेगा। भगवान ने कृष्ण बोला ये तो युद्ध ही नहीं होने देगा। ऐसे भगवान कृष्ण के गुरु भी रहे हैं, उन्होंने उनको शिक्षा दी थी। उन्होंने बोला फिर तो युद्ध ही नहीं होने देगा। फिर उन्होंने परीक्षा लिया, फिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम हारे हुए को बचा सकते हो? तो उन्होंने मेरा ये बाण ऐसा है, मैं एक दिन में महाभारत खत्म कर सकता हूँ। एक दिन में एक ही बाण। हाँ, मैं ठानूंगा तो सृष्टि को खत्म कर सकता हूँ। तो स्पेशल शिव जी का वरदान था, तो शिव जी तो उनके परले कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला तो फिर ऐसे तो एक काम करो, तो ऐसी तुम पे शक्ति है। तो वहाँ एक पीपल का पेड़ था, उसने बोला तो एक काम करो, तुम पे इतना ही शक्ति है, पीपल में कितने पत्ते होंगे? और जितने भी 1,00,000 2 लाख पत्ते तो होंगे, पीपल में बड़ा पेड़ है। तो बोले इसके पत्ते को छेद के बताओ। एक ही बाण से उन्होंने पूरे पत्ते छेद दिए। मतलब वो बाण ने पूरे पत्ते के अंदर एक एक पत्ता छोड़ा नहीं। एक पत्ता कृष्ण जी ने दबा लिया अपने पैर के नीचे। तो उन्होंने बोला आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, तो आपके पैर में बाण लगे, इससे अच्छा है आप पैर हटा लीजिए। तो कृष्ण को यकीन हो गया, ये तो साला मेरे पैर के दबे हुए भी नहीं छोड़ रहा है, तो ये होने नहीं देगा। फिर उन्होंने ऐसे ही उनको वचन में दिया, भाई मैं आपको ब्राह्मण हूँ, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तो आप मेरे को दोगे? उसने बोला आपने कुछ मांगिए, मैं दूंगा। तो उन्होंने बोला हम 3 आदमी हैं और एक शीश की दान की हमको बलि की जरूरत है। एक शीश के दान की, तो उसमें 3 ही आदमी दे सकते हैं, और या तो अर्जुन दे सकता है, या मैं दे सकता हूँ, या तुम दे सकते हो। 3 ही आदमी हैं। 3 ही आदमी हैं। हाँ, अब कृष्ण जी बोला कि अर्जुन को तो महाभारत का युद्ध करना है, हाँ। और मैं भी स्पेशल हूँ, मुझको युद्ध कराना है। कराना है। अब नंबर तुम्हारा, शिष्य धन तुमको ही करना पड़ेगा। तो बाबा ने पहचान तो लिए, भाई ब्राह्मण तो कोई रूप नहीं मांग सकता, आप किसी भगवान हो, साक्षात अपने दर्शन में ही आ जाओ, मैं आपको बोल दिया दान तो दूंगा ही। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को शीश का दान दिया। अब जब दान दिया तो उन्होंने बोला आपकी जो इच्छा है, शीश को कृष्ण ने अमर कर दिया। बोला तुम इस शीश से महाभारत देख सकते हो। तो उनके जब महाभारत हो रहा था तो युद्ध भूमि में उस शीश को वहाँ एक जगह रख दिया। अब रख दिया तो उन्होंने पूरा महाभारत देखा। महाभारत, हाँ, उस शीश में से देखा। जब फिर महाभारत देखा, महाभारत खत्म होने के बाद आपस में पांडव लड़ने लग गए। हाँ। भाई मैंने, भीम बोलता है मेरी गदा से युद्ध जीता, अर्जुन बोलता है मेरे गांडीव से युद्ध जीता, अपने युधिष्ठिर बोलते हैं मेरे भाले से युद्ध जीता। अब ये 5 भाई लड़ने लग गए। उन्होंने बोला कृष्ण के पास अपने को चलना चाहिए। कृष्ण को बोला यार अच्छा कृष्ण आप बताओ, आपने तो पूरा युद्ध देखा है, किसने युद्ध जीता, किसने जिताया? उसने बोला मैं तो तुम्हारा सारथी था, मैंने ढंग से नहीं देखा है, एक काम करो, एक महात्मा है वहाँ चलते हैं, उसने पूरा युद्ध देखा है। भाई इतना बड़ा दानवीर था, दान दिया, अपने शीश का दान दिया है। तो वहाँ गए, उनको पूछा, ये कृष्ण ने पूछा बताइए इनको कि युद्ध कैसे हुआ और किसने जिताया है। उन्होंने बोला मैं पूरा महाभारत देखा, मगर मुझे सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। पूरा सुदर्शन चक्र? हाँ, पूरा युद्ध जो जीता गया है वो सुदर्शन चक्र ने जीता है। अच्छा। किसी का गांडीव या किसी की तलवार या किसी का हथियार मैंने नहीं देखा, सभी को खत्म करने में सुदर्शन चक्र का हाथ था। तो पांडव शांत हो गए। तब उसने बोला भाई इनको राज मिल गया, उनको हार मिल गई, तुमको क्या मिला? तब कृष्ण भगवान ने उनको खुश होकर स्पेशल दिया था, मैं आज से आपको अपना श्याम नाम आपको देता हूँ। श्याम नाम? हाँ, और मेरे नाम से आज पूरे कलयुग के आप अवतारी रहोगे। कलयुग में जो भी आपको पूजेगा, और आपको एक स्पेशल अधिकार भी देता हूँ, जब भी कोई आदमी भूल से अगर तेरी देली पे आ गया, मैंने जिसके, कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैंने जिसके नसीब में लिख दिया जो इसको ये होना है, उसको दुनिया में कोई देव बदल नहीं सकता। ये शक्ति तेरे को देता हूँ कि कोई गरीब या कोई मजदूर जो दुख है, मैंने भी उसके भाग में खराब लिख रखा है कि मतलब ये मैंने दुख उसके भाव में लिख रखा है, और वो आदमी गलती से तेरी चौखट पे आगे से मोड़ देगा तो उसके दुख खत्म हो जाएंगे, उसके दुख खत्म हो जाएंगे। कृष्ण भगवान ने ये स्पेशल इनको पावर दिया हुआ है। तो इसलिए इनका भी महत्व इतना है। आज से 20-30 साल पहले काफ़ी कम लोग जाते थे। तो अभी राजस्थान में बाबा का मंदिर है, खाटू धाम में, जयपुर के पास में, जयपुर से 70-75 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ इसी में आज की डेट में पर डे 50,000 से लाख आदमी के आसपास पर डे होते हैं, पर डे का दर्शन। बाकी मेले के टाइम पे तो 50 लाख, 60 लाख, 25 लाख ऐसे आते हैं। हाँ, अभी तो डेली इतने आते हैं।
और इतना उसका महिमा है इस टाइम में, जो मांगोगे, जो अर्जी लगाओगे, अर्जी 100%। अभी मैं यहीं का सुना था, 10-20 दिन पहले की बात है, कोई बहन का एडमिशन नहीं हो रहा था। इनका एडमिशन हाँ, गरीब थी घर से थोड़ा, पैसे में पावरफुल नहीं था, तो उनको स्कॉलरशिप चाहिए था। तो सभी स्कूलों में ढूंढा, किसी ने सहायता नहीं किया। तो यही इसी मंदिर की बात है। तो किसी ने उनको सलाह दिया, एक काम करो, एक आप वहाँ अर्जी लगा के देखो और बाबा काम करा देंगे। अब वो ढूंढ ढांड के बेचारी दोनों माँ बेटी इधर आई थी, यहाँ आके दर्शन ही किए थे, उनको फोन आ गया कि आपका स्कॉलरशिप पूरा हो गया है। बोला तब यहाँ इतनी रोई, मैं तो नहीं था उस दिन, और हमारे जो भक्त लोग यहाँ रहते हैं वो तो बेचारी इतनी रोई यहाँ। बोला यार चौखट पे आते हमारा काम हो गया। साला कितने दिन से हम लोग घूम रहे थे। तो ऐसा हाँ, उसको क्या देखो, असली जिसको मजबूरी है और जिसको श्रद्धा है, जिसको ऐसा लगे मुझे जाऊं, उसका काम होता है। उसका काम बाकी जैसे कोई खाते पीते हैं, वो आधा मानते हैं आधा नहीं मानते हैं, तो वो तो फिर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा भाई चल रहे हैं, फिर भी उनको सहायता बाबा करता ही है, अपने भक्तों का ध्यान पूरा रखता है। कलयुग में हनुमान जी और श्याम जी, ये दोनों कलयुग के महादेव हैं, जो सबसे ज़्यादा परिचय देते हैं। सबसे ज़्यादा इनके मंदिर भी होने वाले हैं। हनुमान जी के तो हर घर में गांव में है। हाँ, अभी बाबा का भी ऐसा ही हो जाएगा। इनका भी आप जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, हर गांव में, हर गली में और हर घर में भी इनका मंदिर होने वाला है। ये उनको वरदान भगवान किसी ने दिया हुआ है कि तुम्हारा हर घर घर में तुम पूजा भी कर दोगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा। पहले जैसे किसी ने शीश ढूंढा, उनको शीश मिला, शीश ऐसे जब कन्हैया ने किस नदी में बहा दिया था, तो वहीं एक कुंड है, वहाँ से शीश प्राप्त हुआ है। तो वो शीश अपने खाटू धाम में, वो उधर कुंड भी है ना। हाँ, वो कुंड में नहाते हैं। नहाने के बाद उनके दर्शन करते हैं बाबा के। बहुत अच्छा बाबा की महिमा है अभी। और कलयुग के स्पेशल देव का उनको नाम दिया गया है। भगवान कृष्ण का नाम है श्याम। हम कृष्ण को ही पूज रहे हैं, कृष्ण की ही शक्ति है। अब जैसे कहते हैं अभी हमें मंदिर बना रहे हैं, बनाने वाला के हाथ लग रहे हैं, हम लोग पैसा इकट्ठा करके कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या निमित्त हुए, हम उसको एक सहारा दे रहे हैं। बाकी बनवाने वाला श्याम, चलाने वाले सब वही है, बना हुआ है। वो चाहेगा तो ही बनेगा, तो ही बनेगा। बाकी हम और आप कोई कुछ कर नहीं कुछ सकते। भी करेंगे नहीं हो पाएगा। बाबा की इतनी ऐसी महिमा है, इसलिए हम लोग भक्तों ने सोचा भाई इतनी दूर तो अपन जाते ही हैं, पर अपना ऐसा हो जाए कि यहीं अपने आए और नजीक मंदिर हो, तो यही अपने मंदिर में कीर्तन कराए। तो देखो जैसे ही लिया, जमीन भी मिल गई, सब काम फटाफट, सोच भी नहीं सकता ऐसे काम हो रहा है। सही है, बाबा की कृपा है ना। 1 रुपया किसी का फंड नहीं था। हम जो कीर्तन करते थे 1 लाख के भी अंदर फंड था, 92,000 का फंड था। 92,000। तो उससे वो मंदिर थोड़ी बन जाता है। ये मंदिर का 5 करोड़ के खर्चे में बने, कम से 5-6 करोड़ के। 5-6 करोड़। हाँ। તો ફાઇનલી અહીંના જે ટ્રસ્ટી હતા એ લોકોને પણ આપણે મળ્યા, બહુ સરસ રિસ્પોન્સ આપે છે, મસ્ત આપણે જે સ્ટોરી હતી ખાટુ શ્યામની એ પણ આપણે જણાવી છે। તો અત્યારે તો જે મંદિર છે એ તમને અહીંયા નાનું એવું બતાવે છે, મંદિર બતાવો। તો એવું મસ્ત અત્યારે તો નાનું એવું મંદિર છે ખાટુ શ્યામ દાદાનું, અને ફાઇનલી ભવિષ્યમાં અહીંયા અત્યારે બાંધકામનું કામ પણ ચાલુ થઈ જ ગયું છે। આ જગ્યા ઉપર જોઈ શકો છો, આવડું મસ્ત અત્યારે મંદિરનું નિર્માણ, અત્યારે બાંધકામનું કામ તો ચાલુ થઈ ગયું છે, બીમ કલરનું બધું લાગી જ ગયું છે। તો થોડા ટાઈમમાં આપણે રાજસ્થાન પણ હવે ખાટુ શ્યામ દાદાના દર્શન કરવા માટે આપણે રાજસ્થાન જવું નહીં પડે, જે ઓલરેડી આપણે માધાવર ચોકડીએ ખાટુ શ્યામ દાદા ઓલરેડી આવી જ ગયા છે। અને ત્યાં પણ આપણે જેમ ભાઈએ કીધું એક મસ્તની સ્ટોરી હતી કે જે બેનને એક સ્કોલરશિપ નહોતી મળતી, અને એ બેને ઘણી જગ્યાએ ઘણી રીતના મહેતાને એવું બધું કર્યું, તો પણ એને સ્કોલરશિપ કંઈ કાંઈ નહોતી જ મળતી, અને એ ખાટુ શ્યામ દાદાના ખાલી મંદિરે આવીને ખાલી એને અરજી લગાડી અને બીજે દિવસે એનું કામ થઈ ગયું છે। તો મસ્ત દાદાના પરચા પણ અહીંયા છે। તો ફાઇનલી હવે દાદાના દર્શન તમે કરાવી દીધા છે, તો તમે પણ માધાપર ચોકડીએ અહીંયા ખાટુ શ્યામ દાદાના દર્શન લાવો લ્યો।